श्रीमद् भागवत महापुराण का क्रम देखें तो मूल पाठ पारायण विधि का क्रम बताया गया है। हमारे पाठक लोग तो जानते ही हैं। मनुकरदम संवाद पर्यंतम प्रथमे हनि श्री भरताख्यान पर्यंतम द्वितीये हनि वाचयेत् तृतीये दिवसे कुर्या सप्तम स्कंध पूर्णम श्री कृष्णाविर्भाव पर्यंतम चतुर्थे दिवसे पदेत् रुक्मिण्यद्वाह पर्यंतम पंचमे हनि शस्यते श्री हंसाख्यान पर्यंतम षष्ठे हनि वदित् सुधीहि और सप्तमे दिवे कुर्यात् पूरतिम भागवतस्य वैहि एवं निर्विघ्नता सिद्धिर विपर्यय इतोन्यथा। श्रीमद् भागवत महापुराण के पारायण का क्रम बताया गया है और वास्तविकता में इस क्रम का अनुसरण वर्तमान के समय में नहीं हो पाता है, क्योंकि महाराज 6 घंटे से कथा 3 में आ गई और 3 के अब 4 खींचने लगती है तो लोगों को समस्या होने लगती है। महाराज जैसे जैसे समय बढ़ रहा है भैया वैसे वैसे बीमारियां परेशानियां भी बढ़ रही हैं। महाराज पहले 80 साल के लोग भी फिट रहते थे और आज महाराज 60 तो आखिरी लेवल है। 60 के बाद पता नहीं कब तुम्हारी डोरबेल बज जाए। क्या शब्द है हमारा डोरबेल। दूराद आगच्छति बैल कौन महिषः कम धारयित्वा यमम सह डोरबेल है? जो दूर से आ रहे हैं बैल पर अर्थात महिष पर। गुरुदेव उपहासात्मक व्याख्या करते हैं वो यम और आते ही क्या हो जाएंगे घंटी हो जाएंगे सीधा। आओ महाराज चलो। क्यों महाराज कहाँ ले जा रहे हो? बोले अदालत ले जा रहे हैं। कौन सी अदालत में? भैया जिंदगी भर जितने पाप कर्म करें, जब किसी को धोखा देने के बाद अपने कमरे में जाकर तिजोरी खोली, हाँ महाराज ये लो 2 गड्डी और जमा, अब पूरी 17-20 हो गई, कल 21 और हो जाएंगी, फलानी पेमेंट और आनी है। चलो कोई बात नहीं, 25 का माल उसको 30 में बेचा, क्या जा रहा है महाराज। इस जितने भी गुलाबी नोट इकट्ठे करे थे ना, अब तुम्हारा गुलाबी होने का समय आ गया महाराज। अब तुम्हें दंड मिलेगा। समस्त पाप कर्मों का परिणाम अब भुगतना है। तो वैसे ही श्रीमद् भागवत महापुराण के इन नियमों का पालन व्यासपीठ आदि के माध्यम से तो वर्तमान के समय में करना असंभव तो नहीं कहा जा सकता, किंतु असंभव सा ही प्रतीत होता है। इसके निवारण हेतु पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात कहते हैं। बोले पाठ नेम से और कथा प्रेम से। कथा तो आपको वैसी करनी चाहिए जहां मन आ जाए, जहां व्याख्या करने की इच्छा हो वहां कथा करो, खूब जोर शोर से बढ़िया करके कथा करो, व्याख्या करो। जहां समय की सुइयां आगे बढ़ रही हो तो प्रसंगों को स्पर्श कर कर भी चलो महाराज। तो पाठ कथा तो प्रेम से होगा, लेकिन पाठ नियम से। और पाठ का नियम तो हमारे आचार्य गण बड़ी ध्यान पूर्वक जानते हैं, क्योंकि महाराज विद्या चढ़ ज्ञान चढ़ आचार चढ़ है महाराज। तेन वित्तस चुंचुप चढ़पौ सूत्र है। विद्या शब्द से चुंचुप प्रत्यय और चण प्रत्यय होता है। तो विद्या चण विद्या चुंचु, विद्या चुंचवः ज्ञान चुंचवः प्रेम चुंचवः कथा चुंचवः एते सर्वे भी चुंचवः सन्ति। जो विद्या का भंडार है, विद्या के साथ विद्या में निष्णात है, संस्कृत सेवी शास्त्रों की सेवा करने वाले हमारे विद्वज्जन, जो कि पाठ के नियमानुसार ही श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ कर रहे हैं, ऐसे हमारे पाठकगण। और कथा भैया, कथा की बागडोर आप लोगों के हाथ में है। बोले क्यों महाराज? सुनानी तो आपको है, माइक तो आपके सामने रखा है, आप बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में। क्योंकि महाराज कथा में उतनी ही बात बोलेंगे जितनी आंखें खुलेंगी। जहां आंखें बंद होनी शुरू हुई हमारा मुख भी बंद हो जाएगा महाराज। प्रेम से बोलिए राधे श्याम। बिना उसके नहीं समझ में आएगा। आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में महात्म्य में प्रवेश करें।
सबसे पहले आप श्रीमद् भागवत महापुराण शब्द आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री भगवतः नारायणस्य कांता तया संपूर्णम तत्सम्मितम इति श्रीमद् भागवत महापुराणम। भगवान श्री कृष्ण के जो श्री हैं, उनकी जो कांता है, उनका जो ऐश्वर्यत्व है, वो मां राधा रानी लक्ष्मी मां, उनसे जो संपन्न है वो है श्रीमद् भागवत। मां राधा रानी का एक नाम है मदन मोहन मोहिनी। बड़ा अद्भुत शब्द है मदन। मदन किसको कहते हैं? मदन कहते हैं कामदेव को। संसार में जितने भी सुंदर स्त्रियां हैं, जितने भी सुंदर पुरुष हैं, इनमें कामदेव की सुंदरता का एक अंश भर मात्र है। हमें तो वे ही लोग बड़े सुंदर प्रतीत होते हैं महाराज। उनसे जिनमें कामदेव का एक अंश मात्र है, जब वे इतने सुंदर हैं तो सोचिए कामदेव कितने सुंदर होंगे महाराज। तो साक्षात मदन है, मन को मोहित कर लेने वाले हैं। वे कामदेव भी जब शुक्ल पूर्णिमा की रात्रि में भगवान कृष्ण को वृंदावन में वंशी बजाते हुए देखते हैं तो वे खुद मोहित हो जाते हैं। तो क्या अद्भुत सौंदर्य रहा होगा भगवान श्री कृष्ण का, जिन्हें देखकर कामदेव भी मोहित हो गए महाराज। इसलिए भगवान का नाम है मदन मोहन। वे मदन मोहन भी जब मां राधा रानी के चरण में मेहंदी से बने हुए कमल के दर्शन करते हैं तो उस कमल को देखकर ही मोहित हो जाते हैं। उनके तो स्वरूप की बात छोड़िए, जो सब कामदेव को मोहित कर दे ऐसे भगवान कृष्ण हैं। वे कृष्ण भी जब मां राधिका के चरण में बने हुए कमल के दर्शन करते हैं मोहित हो जाते हैं। कितना अद्भुत चरण है, मुखारविंद की तो बात छोड़िए। ऐसी मदन मोहन मोहिनी के ऐश्वर्यत्व से संपन्न है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले कहीं नाम तो आता नहीं है राधा जी का। सत्य वचन, श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रत्यक्षतया नाम नहीं आता, तो कैसे कह दिया राधा जी के ऐश्वर्यत्व से संपन्न है। आज एक बच्चा बचपन में अच्छे विद्यालय में पढ़ा, खूब अच्छी पढ़ाई कर कर डॉक्टर बन गया। इतना महान डॉक्टर बना कि उसके ऊपर उसकी आत्मकथा, उसकी कथा, स्वयं की कथा, बायोग्राफी एक लेखक ने लिखी। उस लेखक ने सबका उल्लेख किया, इसके पिता ऐसे थे, इन्होंने इनका मार्गदर्शन इस प्रकार किया। फिर ये जब इंजीनियरिंग कॉलेज में गए, डॉक्टर के कॉलेज में गए, इनको इस प्रकार का मार्गदर्शन मिला, फलाना फलाना। अब उस बालक का 5वीं कक्षा का एक अध्यापक आकर बोले, भैया मैंने तो इसको जीव विज्ञान पढ़ाया जिसके बिना ये डॉक्टर बन नहीं सकता, तूने तो मेरा नाम नहीं लिखा। सत्य वचन महाराज। जब 5वीं में ही विज्ञान का ज्ञान ना होता तो डॉक्टर कैसे बनते? तो इस प्रश्न का क्या उत्तर मिलेगा? इस प्रश्न का यह उत्तर है कि महाराज वो आपका छात्र है। छात्र शब्द, छात्र किसे कहते हैं? गुरु के दोषों को जो आवरण डालकर छुपा दे। छत्रादिभ्योणः से न प्रत्यय करते हैं, छत्र शब्द से तो छात्र बढ़ता है। गुरोः दोषान आवरणयति इति छात्र। गुरु के दोषों को आवरण से ढकने वाला छात्र है। तो आपने यदि छात्र का नाम ले दिया, उस छात्र को बनाने वाले समस्त गुरुओं का नाम आ गया।
श्रीमद् भागवत महापुराण की तो आत्मा प्राण है। श्रीमद् भागवत महापुराण किसी मनुष्य से कहो महाराज तुम कथा में आ जाना, बस अपना हृदय मत लेकर आना, संभव है? किसी से कहो महाराज हमें आग चाहिए, गरम आग लेकर आओ, ये कैसा विशेषण महाराज? आग तो गरम ही होती है। ठंडा जल, गरम जल, विशेषण सही है। किसी से कहो महाराज ठंडी बर्फ लेकर आओ, गरम आग लेकर आओ, ये कैसा विशेषण है महाराज? विशेषण की सार्थकता ही नहीं है। विशेषण की सार्थकता भी वहीं पर है जहां पर विशेषण विशेष्य को अन्य पदार्थों से पृथक करता हो। इतना व्यावर्तकत्वम विशेषणत्वम विशेषण का लक्षण है। इस सभा में कई लोग बैठे हैं, मैं कहूं कि महाराज कृष्ण वस्त्र पहने वाले जो व्यक्ति हैं आप खड़े हो जाए तो एक ही आदमी खड़ा होगा, लेकिन यहां पर सभी एक ही कपड़े पहनकर आ जाए, फिर मैं बोलूं कि महाराज काले वस्त्र वाला खड़े हो जाए, तो उस विशेषण का कोई औचित्य नहीं है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण तो आरंभ ही मां राधा रानी से होती हैं और विश्राम भी मां राधा रानी पर लेती हैं। उनका नाम हो ना हो कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्वयं विराजमान है भगवान कृष्ण के हृदय में, उन्हें कृष्ण जो कृष्ण के हर चरित्र से, कृष्ण की हर बात से राधा झलकती है, उन राधा को हर बार कहीं पर लिखने की, उनका प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। आपने कृष्ण कह दिया, राधा के बिना तो कृष्ण का नाम ही अधूरा है। बोले राधे श्याम। उन भगवान कृष्ण की जो कांता मां राधा रानी, उनके ऐश्वर्य से संपन्न श्रीमद् भागवत महापुराण